आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड एज अ आर्ट पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ये तीन चीज़ें हम समझने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ेंगे तो हम साइंस के फीचर्स पढ़ेंगे कि भाई ये साइंस के फीचर्स हैं। फिर हम देखेंगे कि वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है कि नहीं। इसी प्रकार मैनेजमेंट एज एन आर्ट में हम आर्ट के फीचर्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि भाई वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है कि नहीं। एंड सिमिलरली हम देखेंगे कि भाई प्रोफेशन के फीचर्स क्या होते हैं। वेल डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये सारे फीचर्स होते हैं। क्या ये मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं या नहीं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब हम मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ रहे हैं तो हम साइंस के फीचर्स पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद मैनेजमेंट एज अ साइंस। भाई साइंस का क्या सीन है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद जनरल प्रिंसिपल। सबसे पहला पॉइंट कि भाई साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की, यानी कि इसके प्रिंसिपल्स कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। किस रिलेशनशिप पे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड है। अब हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरी बात सुनो। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? आपने आप अगर बॉल ऊपर फेंकोगे या कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो कुछ समय बाद वो नीचे आ जाएगी। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो भाई ये जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं इसके रिगार्डिंग कि भाई कुछ भी ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, वो तो कभी चेंज होना नहीं है। ठीक है, तो ये साइंस का एक फीचर है। क्या ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है कि भाई एक बार जो कर दिया ऐसा ही रिजल्ट आना है? क्या ऐसा है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है। मैनेजमेंट में कॉज एंड इफेक्ट है। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट है, मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट है। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिजिड है कि भाई एक बार कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे तो कुछ समय बाद नीचे ही आएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि एक बार जो चीज़ आपने कर दी, मतलब मान के चलो, है ना, मान के चलिए कोई मैनेजर है, मैनेजर ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से कोई काम करा, तो ज़रूरी नहीं है उसकी जगह दूसरा मैनेजर आएगा वो भी उसी तरीके से काम करेगा और वही रिजल्ट मिले, है ना। बंदे की स्किल्स पे भी चीज़ें डिपेंडेंट होती है और स्किल्स के बारे में हम आर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया। ठीक है, कुछ कॉज एंड इफेक्ट जैसी चीज़ तो है, लेकिन डिफरेंशिएशन फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का है। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, एग्जाम्पल यूनिटी ऑफ कमांड। क्या लिखा है ये? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यानी कि अगर मैं साइंस की बात करूं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में साइंस की अगर मैं बात करूं तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई एक बार जो साइंस में लॉ बन गया वो बन गया, वो हर कंडीशन में एक जैसा ही है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह एक जैसा ही है, लेकिन मैनेजमेंट में हर जगह एक जैसा नहीं है। क्यों? देखो बेटा, जब हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, तो वहां पर पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन रूल्स आर रिजिड बट दे आर फ्लेक्सिबल टू। साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में क्या है? साइंस में ऐसा है कि भाई कोई भी कंडीशन हो वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होंगे, लेकिन मैनेजमेंट में क्या है सीन? मैनेजमेंट में वो सिचुएशन के बेसिस पे है, क्योंकि भाई डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, एग्जाम्पल यूनिटी ऑफ कमांड। इसको अपन छोड़ते हैं थोड़ा सा भी। एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस में क्या है भाई? एक्सपेरिमेंट करा, एक बार करा, दूसरी बार करा, करते गए करते गए करते गए, लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करते गए, तो वहां से कुछ प्रिंसिपल्स आए। ठीक है, फिर उन प्रिंसिपल्स को हमने बार बार टेस्ट किया, बार बार टेस्ट किया कि भाई ये सही है कि नहीं, तब जाके जो बुक्स में आपके प्रिंसिपल्स लिखे हैं वो लिखे होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं किया जाता। तो मैनेजमेंट में कैसा किया जाता है? मैनेजमेंट में जो भी चीज़ होती है वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है कि भाई आपने क्या देखा यहाँ पर, है ना। हो सकता है आज आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसको आप टैकल नहीं कर पा रहे, आपने फिर एक सोल्यूशन निकाला कि हम इसे ऐसे टैकल करेंगे। हो सकता है कल वही सिचुएशन आए, अब आपके पास उस सिचुएशन का एक्सपीरियंस है, आपने पर्सनली वो चीज़ देखी है, पर्सनली ऑब्जर्व करी है, तो आप उसे और अच्छे से समझा सकें। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए मैं एक मैथ्स का प्रॉब्लम किसी अपने क्लासमेट को समझाने गई। आई एम अ स्टूडेंट, मैंने किसी मैथ्स को प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को समझाया, उसे अच्छे से ठीक है, थोड़ा टाइम लगा समझाने में, लेकिन समझा दिया। लेकिन एज अ टीचर 3-4 साल बाद जब वही सब्जेक्ट मेरा और अच्छे से हो गया तो मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, हाँ या ना। तो भाई मैं उस टॉपिक को अच्छे से कर पा रही हूँ। साइंस में क्या था? साइंस में हर चीज़ एक्सपेरिमेंट 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 पे है, ठीक है ना। लेकिन मैनेजमेंट में पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे है। ठीक है, ये कॉज एंड इफेक्ट अपन पढ़ चुके हैं, ये इसी से रिलेटेड है। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल्स
कैन बी टेस्टेड एंड यूज टू प्रिडिक्ट आउटकम्स विद रीजनेबल एक्यूरेसी। बस सीधी सीधी बात यह है कि भाई जो साइंस है उसके एक बार प्रिंसिपल्स बन गए, आप उनको वेरीफाई कर लो, उनका रिजल्ट वही आने वाला है। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वेरीफिएबल नहीं होते। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे केसेस में बहुत डिफिकल्ट होता है ये बताना कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहाँ से आया है। ठीक है, तो मैनेजमेंट साइंस से तो कुछ कुछ दिख रहा है, लेकिन ये एक ट्रू साइंस नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज नोन एज स्यूडो साइंस। क्या बोलते हैं इसे? स्यूडो साइंस बोलते हैं हम, या इसको हम इनएग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यानी कि क्या सीन है, सीन कुछ इस प्रकार है, एक बार और समझ लो शॉर्ट में, कि भाई साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, जहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं जो कि रिजिड है। लेकिन मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स तो हैं लेकिन वो रिजिड नहीं है। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है जो कि बिल्कुल रिजिड है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब कहाँ पर, मैनेजमेंट में वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन बेस्ड है। अब भाई साइंस के प्रिंसिपल्स हर जगह एक जैसे होंगे, लेकिन मैनेजमेंट में क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं है। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिबिलिटी, आप साइंस के प्रिंसिपल्स कहीं पे भी वेरीफाई करो, है ना, आपका बेस सेम निकलेगा कि भाई इसकी वजह से ये हम कंक्लूजन दे रहे हैं साइंस में। लेकिन मैनेजमेंट में जो कंक्लूजन आ रहा है ज़रूरी नहीं है उसका बेस सिमिलर हो। ठीक है, आइए मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसे? इनएग्जैक्ट साइंस या स्यूडो साइंस बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? इनएग्जैक्ट साइंस और स्यूडो साइंस। नाउ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट भाई क्या है? पहले आर्ट के फीचर समझेंगे, फिर देखेंगे कि वो मैनेजमेंट में होते हैं या नहीं। सो यहाँ पर हम आर्ट देखेंगे कि भाई आर्ट क्या होता है, और फिर देखेंगे कि उसके फीचर्स मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है या नहीं। आर्ट इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज रिक्वायर अप्लाइंग थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स टू रियल सिचुएशन। तो भाई आर्ट का मतलब, आपने डांसिंग सीखी मान के चलिए, आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब आप कला बोल सकते हैं, यानी कि आप स्किल्स बोल सकते हैं। बोलो हाँ, है ना। एक टीचिंग स्किल होती है, डांसिंग की स्किल्स होती है। मान के चलिए डांसिंग की स्किल्स लेते हैं, कोई बंदा कथक कर रहा है ना, कोई बंदा कथक कर रहा है, ठीक है, तो भाई उसका वो प्रोफिशिएंसी बनती जा रही है। स्किल बोल लो, प्रोफिशिएंट बोल लो, क्या बोल लो? प्रोफिशिएंट बोल लीजिए, एक ही बात है। प्रोफिशिएंट बोलो या स्किल्स बोल दो, तो वो बंदा उसमें क्या हो रहा है? प्रोफिशिएंट होता जा रहा है। ऐसे ही क्या मैनेजमेंट में है? हाँ जी, वो अब भाई वो मैनेजमेंट में भी क्या है कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज आपने पढ़ा कि प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये कॉपी में पढ़ा, लेकिन उसे प्रैक्टिकली आप अप्लाई भी करते हो। आपकी मदर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर रही है। तो भाई आर्ट भी प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर रही हो। मैं टीचिंग कर रही हूँ, है ना, एक स्किल है, तो भाई क्या है? ये एक आर्ट है जो मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। मैनेजर्स असल में ये सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड सो ऑन चीज़ें। ठीक है, अब भाई डांस में पर्सनल स्किल्स ही हैं, आर्ट में पर्सनल स्किल है, तो भाई मैनेजमेंट बी में भी पर्सनल स्किल है। कहने का मतलब क्या है? चलो टीचिंग का एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर किसी तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कोई और बंदा उसी टॉपिक को किसी और तरीके से पढ़ा रहा हो, है ना। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर, कोई एक मैनेजर किसी चीज़ को सॉल्व कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन वहीं पर दूसरा मैनेजर अपने हिसाब से कर रहा है। तो भाई ये पर्सनल स्किल है। आर्ट में भी पर्सनल स्किल है, मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल है। क्रिएटिविटी, भाई ऑब्वियसली डांस की स्किल्स, है ना। अब जो आपको इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं, है ना, टीचिंग जो ऑनलाइन हो रही है आपकी, या टीचिंग कहीं पे भी हो रही है, तो वो क्या है? क्रिएटिविटी। और मैनेजमेंट में भी भाई क्रिएटिविटी ही है। आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, है ना। इनोवेटिव वेज, भाई आज इस तरीके से हमने इस चीज़ को मैनेज करी, कल इस तरीके से अगर ये सिचुएशन आ गई तो इसे और अच्छे से हम मैनेज करेंगे। अब भाई आर्ट का गोल ओरिएंटेड है, मतलब प्री डिटरमाइंड गोल्स। अब भाई सब किसी के पास कोई स्किल्स हैं तो उसे पता है कि भाई मैं ये गोल अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक स्किल है जिससे कि आप मैनेज करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो हाँ जी, मैनेजमेंट आर्ट भी है। स्यूडो साइंस इनएग्जैक्ट साइंस का मतलब होता है साइंस तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट ना साइंस और आर्ट दोनों है। अब भाई साइंस क्या कर रही है? साइंस जो है आपकी, साइंस बता रही है कि टीचर्स टू नो, ठीक है ना, मतलब नॉलेज दे रही है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो आर्ट है। सो साइंस टेल्स अबाउट द नॉलेज, है ना, एंड इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कुछ भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल
एक्सप्लेन यू देयर, ओके। मैनेजमेंट इज द ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट एंड यंगेस्ट ऑफ साइंस। ये लाइन लिखी हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी कि मैनेजमेंट ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट्स एंड यंगेस्ट ऑफ साइंस है, ठीक है। मॉडर्न व्यू इज दैट मैनेजर्स आर मेड नॉट बॉर्न, है ना। पहले लोगों का मानना ये था, पता नहीं कैसे मानते थे लोग, मुझे नहीं पता, बोलते थे कि भाई मैनेजर्स, पहले मानते थे कि भाई मैनेजमेंट स्किल्स या कोई भी स्किल्स आप पैदा होने के साथ साथ लेकर आते हो। लेकिन आज क्या है भाई, जो भी स्किल्स हैं, जो भी आर्ट है आपके अंदर, उसको आप डेवलप कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तब भी डेवलप कर सकते हो। तो मैनेजमेंट एक स्किल है जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। तो भाई यहाँ पर कहते हैं मैनेजर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स पैदा ही हुए हैं मैनेजमेंट स्किल के साथ, भाई वो मैनेजमेंट स्किल डेवलप भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अपन पढ़ते हैं, तो फिर देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो पहले प्रोफेशन की फीचर्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि भाई मैनेजमेंट में वो एप्लीकेबल है या नहीं। प्रोफेशन, वेल डिफाइंड नॉलेज, भाई कोई प्रोफेशन, जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन, कोई भी MBBS डॉक्टर्स, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट्स, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चलो बार काउंसिल ऑफ इंडिया तब आगे बताएंगे इसको हम, लॉयर्स, एडवोकेट्स। तो यहाँ पर क्या उनके पास अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी से नॉलेज है। तो मैनेजमेंट में भी क्या नॉलेज है, हाँ जी, मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप नॉलेज जो भी एक्वायर कर रहे हो उससे वो बंदा एक इफेक्टिव मैनेजर बन सकता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कहने का मतलब है चार्टेड अकाउंटेंट्स, चलो लॉयर्स की बात कर लेते हैं अपन, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जिसके पास रजिस्ट्रेशन है वही भाई साहब वो क्या बन सकता है, एडवोकेट बन सकता है। वही क्या बन सकता है, वही बन सकता है एडवोकेट, ठीक है, वही एडवोकेट बन सकता है कि नहीं, हाँ जी। ऐसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यहाँ से बच्चे CA करते हैं, तो यहाँ से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एक बॉडी है जो कि CA का कोर्स कराती है। और भाई जब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है तभी आप CA एज अ प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या और कोई कर सकता है? मेडिकल का ले लो भाई, मेडिकल का ले लो, हाँ जी, क्या ले लो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स ही प्रैक्टिस कर सकते। क्या और कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। अब भाई मैनेजमेंट में क्या ये एप्लीकेबल है? हाँ जी, मैनेजमेंट में क्या ये एप्लीकेबल है? नहीं भाई, मैनेजमेंट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। कोई भी किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ मैनेजमेंट कर सकता है। आपकी मम्मी अच्छे से मैनेजमेंट कर सकती, हो सकता है आप पढ़े लिखे ना कर पाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो वेल डिफाइंड नॉलेज, प्रोफेशन में वेल डिफाइंड नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड नॉलेज है। प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है लेकिन मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन अभी बताया भाई, लॉयर्स के लिए क्या बना हुआ है, एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है किसके लिए? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए बना है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, CA के लिए बना हुआ है। लेकिन क्या भाई मैनेजमेंट में ऐसा है? क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? नहीं भाई, मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई एसोसिएशंस नहीं है खासतर, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, भाई मान के चलो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स निकाले कि भाई आप अकाउंटिंग इसी प्रकार से करोगे, ठीक है, तो आपको उसी प्रकार से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या लेकिन मैनेजमेंट में क्या ऐसा कुछ है? हाँ जी, मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है भाई। कोड ऑफ कंडक्ट तो मैनेजमेंट में भी होता है, हाँ जी, कोड ऑफ कंडक्ट तो मैनेजमेंट में भी होता है लिखा, लेकिन इतना टाइटली नहीं है जितना इन बॉडीज का है। इन बॉडीज के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैनेजमेंट में मानते हैं कि कुछ एसोसिएशन बनाए जा रहे हैं या फॉर्म हो चुके हैं, लेकिन एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट हैव बीन फॉर्म्ड बाय वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशंस। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट देयर इज लैक ऑफ वेल एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट इन मैनेजमेंट। यानी कि कोड्स बना लिए, है ना, even codes formulated by various management associations are not enforceable like established professions। यानी कि कहने का बस सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई प्रोफेशन में जैसे कि ICAI की हमने बात करी, जो रूल्स बता दिए उसी हिसाब से भाई अकाउंटिंग करनी है, और आप किसी और तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, किसी और तरीके से आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजमेंट में भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एक बिहेवियर है कि भाई इस तरीके से काम करना है। लेकिन प्रोफेशन में तो भाई ज़्यादा दबाव है कि भाई इस तरीके से करना ही है अकाउंटिंग, वरना आपकी अकाउंटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट है लेकिन इतना प्रेशराइजिंग नहीं है, मतलब इतना एनफोर्सेबल नहीं है, है ना, उसका इतना वजन नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा, सर्विस मोटिव। अब भाई प्रोफेशन, अब भाई चार्टेड अकाउंटेंट्स, है ना, डॉक्टर्स,
लॉयर्स भाई सर्विस मोटिव को ध्यान में रखो, मतलब अपने सर्विस के लिए कुछ इतनी ज़्यादा फीस मत चार्ज कर लो, है ना, कि भाई तुमको कुछ सर्विस दे रहे हो, तुम कोई सलाह दे रहे हो, एज अ लॉयर तुम कुछ सलाह दे रहे हो, है ना, एज अ लॉयर आप कुछ सलाह दे रहे हैं और आप फीस भैया बहुत ज़्यादा चार्ज करो, ऐसा नहीं। पहले प्रोफेशंस में हमेशा क्लाइंट का इंटरेस्ट पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, फीस पहली प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले लोगों का फायदा प्रायोरिटी होनी चाहिए, सर्विस मोटिव शुड बी देयर, फिर लो फीस की कोई मना नहीं कर, लेकिन सर्विस मोटिव को रख के लो तो आप आगे प्रोग्रेस भी ज़्यादा करोगे। और मैनेजमेंट भाई, मैनेजमेंट तो बोलता ही है भाई हम सोसाइटी का पार्ट है, तो हमें सोसाइटी को देना ही है। तो भाई कुछ चीज़ें ऐसे देखी जहाँ पर मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं कि प्रोफेशन जैसे रिगार्डेड है, और कुछ जगह बोल सकते हैं प्रोफेशन जैसा नहीं है। जैसे कि क्या भाई, जैसे कि यही क्या कि भाई प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड नॉलेज है, ऐसे ही मैनेजमेंट भी है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशन में है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस प्रोफेशंस में होती हैं, ICAI है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मैनेजमेंट में एसोसिएशन बनाई जा रही हैं लेकिन उस प्रकार नहीं है जैसे प्रोफेशन में है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भाई इस तरीके से ही अकाउंटिंग करती है। मैनेजमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट है लेकिन इतना प्रभाव नहीं है उसका, इतना एनफोर्सिबल नहीं है जैसे कि भाई प्रोफेशंस में है ही करना ही है। प्रोफेशन का सर्विस मोटिव पहला होना चाहिए, इसी प्रकार से मैनेजमेंट का भी सर्विस मोटिव होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स पे मैनेजमेंट प्रोफेशन है, कुछ में नहीं है। और भाई साहब यहाँ पर जब हम आर्ट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिकली चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या मैनेजमेंट में जो भी आप पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर रहे हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट होता है कि वो कैसे अप्लाई कर रहा है, किस क्रिएटिविटी के साथ कर रहा है, ऑब्वियसली गोल ओरिएंटेड। तो आर्ट भाई आप अपनी स्किल्स को क्यों यूज़ करें, कुछ ना कुछ गोल अचीव करने के लिए, इसी प्रकार मैनेजमेंट में भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट में भी कर रहे हैं। अगर हम एज अ साइंस देखें तो भाई साइंस सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की। हाँ जी, साइंस क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो मैनेजमेंट में भी है लेकिन वो फ्लेक्सिबल भी है। सिमिलरली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में है, मैनेजमेंट में है लेकिन वो फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन बेस्ड है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस पे ये साइंस बेस्ड है लेकिन ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है जी। और साइंस के प्रिंसिपल कहीं पे भी वैलिड कर लो, किसी भी कंडीशन में वो वही रहेंगे जो है। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, वो सिचुएशन वाइज चेंज हो सकते हैं क्योंकि हम डायनेमिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। साइंस में प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह वही कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो भाई, कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही आएगी। लेकिन मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स चेंज हो सकते हैं, यूनिवर्सल नहीं है। कहने का बस इतना सा मतलब है यहाँ पर देखो, साइंस में क्या है, या साइंस में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर दो वो वही की वही रहेंगे। लेकिन मैनेजमेंट में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं है, कंडीशन सिचुएशन बेसिस के हिसाब से वो चेंज हो सकते हैं। अब आप मुझसे कहोगे जब आपने मैम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी मैनेजमेंट की, तब आपने पढ़ाया था कि भाई मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है। मैनेजमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखे हो या आपको पता भी है तब भी आप बोलोगे कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है। तो भाई मैंने कब कहा यूनिवर्सल नहीं होता, सुनना मेरी बात, मैंने बोला मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब है जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि भाई मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, मतलब वो हर लेवल पे लगता है। टॉप लेवल पे भी मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल पे भी मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल पे भी मैनेजमेंट हो रहा है। साइंस में हम प्रिंसिपल्स की बात करें कि प्रिंसिपल्स वैसे की वैसे ही रहेंगे, है ना, यूनिवर्सल। लेकिन मैनेजमेंट में कैसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कि इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स अगर हम यूनिवर्सलिटी की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दैट इज दे रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस इन विच दे आर अप्लाइड। बट इन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तक यूनिवर्सल की हर लेवल पे अप्लाई हो रहा है। तो इतना डिफरेंस आप समझिएगा। तो ये हो गया मैनेजमेंट साइंस वर्सेस आर्ट, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अपन ने खत्म कर लिया है।